महादेव और जगदम्बा मां पार्वती दोनों आपस में बात कर रहे हैं कि अब हमारे पुत्र विवाह के योग्य हो गए हैं, इनका विवाह कैसे संपन्न हो। चिंता तो नहीं है, महादेव तो क्या चिंता करेंगे, पर यहाँ शिव पुराण में लिखा है कि ऐसा चिंतन दोनों कर रहे हैं और उस चिंतन में इन दोनों को गणपति और कार्तिक के विवाह की चिंता होने लगी। शिव और शिवा चिंता कर रहे हैं विवाह की। दोनों पुत्र आते हैं, महादेव और जगदम्बा मां पार्वती को वंदन किया, प्रणाम किया और बड़े प्रेम के साथ में महादेव ने और पार्वती ने गणेश और कार्तिक से कहा कि बेटा हम चाहते हैं कि तुम्हारा विवाह कर दें। गणपति जी मुस्कुराए, कार्तिक जी मुस्कुराए और दोनों ने विवाह की सहज स्वीकृति प्रदान की। अब यहां गणेश जी कहने लगे कि मैं देवताओं में प्रथम पूज्य हूं, देवताओं का गण अध्यक्ष हूं, इसलिए पहले मेरा विवाह कीजिए। इधर कार्तिक स्वामी कहने लगे देवताओं का सेनापति तो मैं हूं और उम्र में भी गणेश से मैं बड़ा हूं, इसलिए विवाह पहले मेरा कीजिए। लो, चाहते थे कि विवाह की प्रसन्नता हो, यहां पहले विरोध शुरू हो गया। बेटा तुम दोनों भाइयों में से जो संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करके सर्वप्रथम आएगा उसी का विवाह हम पहले कर देंगे। महादेव के मुख से ये शब्द जब सुने तो कार्तिक स्वामी झट से अपने मयूर वाहन को लिए महादेव को वंदन किए, जगदम्बा मां भवानी को वंदन किए और मयूर को लेकर के पृथ्वी की परिक्रमा के लिए, सप्तद्वीपों की परिक्रमा के लिए निकल गए। यहाँ भगवान गणपति जी सोचने लगे कि मेरा मोदक खा खा करके शरीर इतना स्थूल हो गया है कि मैं परिक्रमा करने निकला तो 4 कोस चल नहीं पाऊंगा और सांस अलग भूल जाएगी। 4 कोस से ज्यादा यात्रा मुझसे हो नहीं पाएगी, क्या करूंगा। फिर मन में विचार आया, कार्तिक स्वामी तो गए, उनका तो वाहन भी मयूर है, उड़ करके पार करा लाएगा और मेरा तो वाहन भी ये मूषक है, ये कब तक पता नहीं कहां चला कहां रुका, कहां चला कहां रुका। तो मेरे लिए ये पृथ्वी की इन 7 द्वीपों की परिक्रमा को करना बड़ा कठिन होगा। चिंतन करते करते भगवान गौरीपुत्र के मन में विचार आया और प्रसन्न चित्त होकर के स्नान करके, देव उपासन करके, अपने इष्ट मंत्र का जाप करके माता पिता के समीप पहुंचे और दोनों माता पिता को सुंदर सा आसन लगा करके एक सुंदर से प्रांगण के मध्य में विराजने के लिए निवेदन किया। शिव और शिवा गणपति की बात को सुनकर मुस्कुराते हुए आकर के आसन पर विराजमान होते हैं। वामांग में जगदम्बा मां भवानी विराजमान होती है और बड़े आदर के साथ गजानन जी ने भगवान महादेव और जगदम्बा मां पार्वती के चरणों की पूजा करी है। और पूजा करने के बाद हाथ जोड़ करके जे तीर्थानि प्रचरन्ति श्रीका हस्तानि खंगिणा देखा गुंसहस्र योजने वदनवानि तन्मसी। 7 परिक्रमा शिव और पार्वती की गणेश जी ने लगा ली। जानिकानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणायां पदे पदे। भवतोः पूजनं कृत्वा शिवा शंकरयोरहं स्वबुद्धिया हि समुद्रांत पृथ्वी कृत परिक्रमः। महादेव को गणेश जी कहते हैं, हे पिताश्री, इस पूरी पृथ्वी पर मया तो पृथ्वी क्रांत्या सप्तवारम पुनः पुनः। भगवान महादेव गणेश के इस अनूठी साधना को देखकर राजी हुए, मन ही मन गणेश के भाव को समझ गए, पर फिर भी गणपति जी को कहने लगे कि गणेश, वो तुम्हारा बड़ा भाई कार्तिक सुबह से निकला है, दोपहर होने आई है, तुम पीछे रह जाओगे, वैसे भी तुम्हारा शरीर इतना स्थूल है, जाओ और जाकर जल्दी से परिक्रमा करके आओ, क्योंकि जो पहले परिक्रमा करेगा उसी के साथ, उसी का पहले मैं विवाह करूंगा, बाद में पीछे दूसरे का विवाह।
गणपति जी मुस्कुराए, बोले भैया कार्तिक जी तो पृथ्वी की एक परिक्रमा लगाने गए हैं, पर पिताजी मैंने तो पृथ्वी की 7 परिक्रमा लगा ली। शिव जी विस्मित होकर के मुस्कुराकर कहने लगे, तुमने 7 परिक्रमा कब कर ली? अभी सुबह से अभी तक हमारे सामने ही तो हो। तब भगवान गणेश जी सूत्र देते हैं, मया तो पृथ्वी क्रांता 7 वारं पुनः पुनः भवतो पूजनं कृत्वा शिवा शंकरयोरहं स्वबुद्ध्या हि समुद्रांतक पृथ्वी कृत परिक्रमः। हे पिताश्री, मैंने अपनी बुद्धि से आप माता पिता दोनों का पूजन किया है। पूजन करके फिर मैंने आपकी 7 बार परिक्रमा करी है। इस प्रकार वचन में, वेदों में, शास्त्रों में जो वचन लिखा है वो वचन है कि अपने माता पिता का पूजन करने से और माता पिता की परिक्रमा करने से जीव पृथ्वी की परिक्रमा और पृथ्वी का पूजन करने का फल प्राप्त कर लेता है। तो शास्त्रों का ये वचन सत्य है। अगर आप कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, पृथ्वी की परिक्रमा करनी ही पड़ेगी, तो क्या यह शास्त्रों का वचन असत्य है? शिव जी गणपति की चतुराई, क्या सुंदर ये गणेश हमको मार्ग दिखा रहे हैं। शिव और शिवा के सुंदर से गृहस्थ जीवन में भगवान गणेश की ये सुंदर सी श्रद्धा को देखा और ब्रह्मा जी नारद जी से कह रहे हैं, सुध जी शौनकादि ऋषियों से कह रहे हैं, बुद्धिर यस्य बलम तस्य निर्बुद्धेस्तु कुतो बलम कृपे सिंहो मदोन्मत्त शशके न निपातितः। भगवान महादेव गणेश जी की प्रीति से बहुत राजी हुए, बहुत प्रसन्न हुए और कह रहे हैं भगवान महादेव, जिसके पास बुद्धि है उसी के पास बल भी है, जो बुद्धिमान नहीं है उसे बल कहां से प्राप्त होगा।